हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका ब्लड रिलेशन। और यहाँ से एग्जाम में की बात करें तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे लेवल के आते हैं। और आपको जो है इजीली आप जो है सबसे पहले इसमें जब क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, पीवाई क्वेश्चन तो देखेंगे कितने तरीके के वेरिएशंस आपको यहाँ पे आते हैं। यदि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि हम हर एक टॉपिक के साथ में सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले आप ब्लड रिलेशन का सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे। बेसिक यही है कि आपके जो रिलेशन होते हैं वो सारे रिलेशन आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो कौन कौन से रिलेशन होते हैं, उनके अराउंड थोड़ा सी हम बात करने वाले हैं और फिर अपने पीवाई क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशन। जैसे कि हम आज सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं टॉपिक आपका रक्त संबंध। तो ये आपका एक ब्लड रिलेशन टॉपिक है और इसी के संबंधित आप आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं आपका जो रक्त संबंध है, तो रक्त संबंध को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक आपका एक रिलेशन बनता है आपका जो है आपका दो रिलेशन बनते हैं। जैसे ही आपका देखिए रिलेशन शुरू होते हैं, आप आए दुनिया में तो आपको सबसे पहले जो रिलेशन बने वो रिलेशन आपके माता और पिता के द्वारा बनते हैं। तो आपका एक रिलेशन बनता है पिता के द्वारा, पिता के साइड में, और एक रिलेशन बनता है आपकी माता के साइड्स का। ठीक है। अब इनको जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए जो मदर के साइड वाला जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं आपका मैटरनल साइड, मैटरनल। कौन सा? मैटरनल। इसको मैटरनल पक्ष बोलते हैं। और जो आपके पिता के साइड वाला होता है इसको बोलते हैं पैटर्नल। इसको पैटर्नल। इसको जो मैं यदि बात करूं तो इसको कहते हैं पैतृक, हिंदी में पैतृक। और इसको बोलते हैं भाई अपना मैत्रिक, मैं फॉर माता, मैत्रिक। ठीक है, आप इस तरीके से। अब देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे अपने फादर के साइड वाले जो रिलेशन होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए जो आपके फादर के साइड वाले जो रिलेशन होंगे उनको समझेंगे। देखिए फादर के साइड वाला सबसे पहला जो रिलेशन बनेगा वो आपके दादा और आपकी दादी जी का बनेगा। ठीक है, दादा और दादी जी के बनेगा। हम देखिए दादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है। बट आपके जो फादर के साइड वाली बात करते हैं तो हम इसको इंग्लिश में एक चीज और बोलते हैं, पैटर्नल। क्या बोलते हैं? पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंड फादर। ये दादाजी के लिए आ जाएगा। और मदर की बात करते हैं तो पैटर्नल ग्रैंड मदर। अब इसकी पीजीएफ मैंने लिखा, पीजीएफ का मतलब होता है पैटर्नल, पैटर्नल जैसे मैंने पैटर्नल ग्रैंड फादर, और इसी प्रकार आप यहां जोड़ देंगे मदर भी। ठीक है, मदर, फादर एंड मदर। तो आप इनको पीजीएफ और पीजीएम हम मैंने पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर। दूसरा रिलेशन जो फादर के साइड वाला बनता है वो बनता है आपके चाचा जी का और चाची जी का। इनको इंग्लिश में कहते हैं अंकल और आंटी। ठीक है डियर। उसके बाद देखिए दूसरा जो रिलेशन बनेगा आपके फादर के साइड वाला वो बनेगा बुआ जी का। किसका? बुआ जी और आपके फूफा जी का। हिंदी में फूफा जी, बट इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका आंटी बुआ जी को, और फूफा जी कहते हैं अंकल। ठीक है। आपके जो है फादर के साइड वाले ये रिलेशन बनने वाले हैं। ठीक है। आपके फादर के साइड वाले जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आपके ये हैं। दूसरे साइड में देखते हैं मदर के साइड वाले। अब मदर के साइड वाले रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका जो रिलेशन बनता है यहाँ पे नाना जी का बनता है और आपकी नानी जी का बनता है। अब नाना नानी को कहते हैं, नाना नानी को भी इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट मैटरनल, क्योंकि यहाँ पे पैटर्नल जोड़ा, पैटर्नल हम जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड फादर, सॉरी मैटरनल की बात चली ना यहाँ पे, तो क्योंकि मदर के साइड वाले हैं। तो मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। तो आपको इस तरीके से इनको शॉर्ट में लिख लेंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। दूसरा रिलेशन जो बनेगा यहाँ पर सीधा आपका मामा और मामी जी का बनेगा। तो इनको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? आपका अंकल
और आंटी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, मामा मामी यहाँ तक। उसके बाद दूसरा जो रिलेशन बनेगा वो आपका देखिए, मम्मी मामी माँ की बहन, तो वो कौन हो गया आपकी मौसी जी। मौसी और मौसी के साथ में मौसा जी, मौसा। तो इनको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए इनको आंटी और अंकल। तो आप ये वाले रिलेशन जो है इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली वो इंग्लिश में भी देता है ऑप्शन के अंदर, इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ गई कि आपके जो है, जो मदर के साइड वाले रिलेशन है, मदर के पक्ष के जो रिलेशन होंगे और फादर के जो पक्ष के रिलेशन होंगे, वो सारे आप लोगों ने समझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ रिलेशन आते हैं, जैसे कि आपके जो रिश्ते के, मान लीजिए आपके रिश्ते के जो रिलेशन आते हैं, रिश्ते के रक्त संबंध जो हमारा होता है वो आप देखेंगे। जो रिश्ते के रक्त संबंध आता है वो आप समझो। सबसे पहला जो रिलेशन आता है, देखिए एक तो आता है आपका रिश्ते के बहन भाई, रिश्ते के बहन और भाई। तो इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं कजन। ठीक है, इनको कजन बोल लेंगे, चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो। तो कजन उससे पहले आएंगे, कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, दूसरा जो रिलेशन आता है आपका ससुराल से आता है। जो आपकी ससुराल होगी, ससुराल के पक्ष से भी आपके रिलेशन बनते हैं, जिसको बोलते हैं इन लॉज। क्या, इन लॉज। तो इन लॉज की तरफ से भी आपके रिलेशन बनता है। पहला रिलेशन बनता है आपका फादर इन लॉ का। क्या बनता है, फादर इन लॉ का, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, सबका ससुर होगा। और दूसरा रिलेशन बनता है आपका मदर इन लॉ का, मदर इन लॉ का, सास का। दूसरा रिलेशन बनता है आपका, देखिए इसमें आपका ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इंग्लिश में देखो। दूसरा और इसका एक रिलेशन बनता है, वो आता है सिस्टर इन लॉ का। ठीक है, सिस्टर इन लॉ का। अब देखो, फादर इन लॉ में तो सीधा सा है आपका, कहोगे ससुर साहब होंगे, ससुर। दूसरे में मदर में आ जाएगी आपकी सास, और चाहे वो लड़के की तरफ से बात कर रहे हो चाहे वो लड़की की तरफ से बात कर रहे हो। दूसरा आता है ब्रोदर इन लॉ। ब्रोदर इन लॉ के अंदर आपका देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए आपका साला भी होगा लड़के की तरफ से, और आपका देवर भी होगा, जेठ भी आ जाएगा। ठीक है, साला देवर जेठ, और भी जो रिलेशन हो सकते हैं वो आपके जो मेल पर्सन होंगे रिश्ते में, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर, इसमें सिस्टर में कौन सा आ जाएगा, आपकी ननंद आ जाएगी, साली आ जाएगी, भाभी आ जाएगी, देवरानी आ जाएगी, जेठानी आ जाएगी, ईटीसी। आपके जो रिलेशन होंगे, जो आपके फीमेल्स वाले रिलेशन बनेंगे, वो सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ में, और काफी सारे रिलेशन आपके ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहेंगे तो वहां पे भी थोड़ा डिस्कशन करते रहेंगे। तो ये आपके इन लॉज वाली तरफ के जो रिलेशंस होते हैं। दूसरे रिलेशन बात करते हैं, आपके रिश्ते की तरफ में जो थर्ड वाला आता है वो आता है आपका, देखिए जो आपके मान लीजिए आपके बहन के बच्चे, बहन या भाई के बच्चे, बहन या बहन या भाई के बच्चे के बच्चे। अब बहन और भाई के बच्चे देखिए, उसमें एक आपका तो मेल होगा और एक होगा आपका फीमेल। ठीक है, फीमेल। जो आपका मेल पर्सन होगा उसे बोलेंगे नेफ्यू, और जो आपकी फीमेल होगी उसे बोलेंगे नीज। क्या बोलेंगे, नीज। नीज होगा जैसे आपका नीज का नेफ्यू के अंदर कौन कौन जाएगा, आपका भांजा और भतीजा। ठीक है भाई, और इसके अंदर आ जाएगा आपका नीज के अंदर आपका भांजी
और आपकी भतीजी। ये रिलेशन आपके अंदर जो आ जाएंगे, भाई बहन और भाई के जो हैं बच्चे होंगे, उनके जो रिलेशन बनेंगे आपके नेफ्यू और नीज, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली देता है, वो नीज लिख के देता है या नेफ्यू लिख के देता है। तो डायरेक्टली आपको जो है समझना है, तो आपके जो रिलेशंस है उनको आपको जो है थोड़ा सा समझ के चलना है। ठीक है, अब आते हैं अपना चार्ट की तरफ। देखिए, मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में, ट्री फॉर्म में समझाता हूँ कि आप देखिए ट्री फॉर्म में कैसे। आप मान लीजिए सबसे पहले, उससे पहले थोड़ा सा आप समझो कि आपको कुछ सिंबल्स यूज करने हैं। जो आपको सिंबल हैं वो आपको सिंबल आपको जो है यहाँ पे कुछ यूज करने हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कुछ मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ। इस वाले पे देखो, आपको ये मान लीजिए कोई मेल है, तो आपका जो मेल पर्सन होगा, वो मेल पर्सन को आप क्या लेंगे, मेल पर्सन को लेंगे हम हमेशा पॉजिटिव, और जो फीमेल पर्सन होगा उसको लेंगे आप जो है निगेटिव। देखिए, कुछ लोग आपके ऐसे बॉक्स बना देते हैं और या फिर आपको ट्राइंगल में ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से भी करते हैं। बट आपको चाहे तो आप पॉजिटिव ले लें और चाहे निगेटिव ले लें, चाहे ये बॉक्स आप स्क्वायर या ट्राइंगल्स की फॉर्म में लेके चलें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आपके आते हैं कपल। जो आपका कपल होता है, युगल होता है, उसके लिए आप क्या करेंगे, हमेशा उनके बीच में रिलेशन लगाएंगे दो लाइनों का। कैसे, दो लाइनों का आप ऐसे जो है इसमें रिलेशन बनाएंगे, तो ये आपके जो है भाई सिंबल्स हो जाएंगे इस जो है, जब हम इसमें सीक्वेंस के जब क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे होंगे। अब बात करते हैं अपना दूसरा। दूसरे में हम अब मैं समझा रहा था आपको ट्रिक, कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो सेल्फ है ना, वो एक सेल्फ पर्सन है। अब इसके जो है रिलेशन बनेंगे, कोई आप हैं, खुद है, मी है। अब इसके कुछ रिलेशन होंगे। देखिए, इसका कोई जो भाई होगा वो इसकी जनरेशन में आएगा, मतलब इसका जो ब्रोदर होगा, जो भाई होगा इसका ब्रोदर होगा, वो इसकी सीधी लाइन में लेंगे। यदि इसकी बहन है तो वो भी आपकी हो जाएगी, सिस्टर भी आपकी इसी जनरेशन में आ जाएगी, इसकी बिल्कुल लाइन में आ जाएगी। यदि इसकी वाइफ है तो वाइफ भी इसकी जनरेशन में आ जाएगी, और वाइफ के बीच में दो लाइनें खींचेंगी। यदि हस्बैंड है, हस्बैंड और वाइफ के, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में, मान लीजिए खुद ही हस्बैंड होगा, तो हस्बैंड के बीच में भी आपका क्या होगा, दो लाइनें खींचेंगी। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और यदि आपका सिंगल है, ब्रदर है, तो उनके उनके बीच में कितना होगा, सिर्फ एक लाइन खींचेगी, सिंगल लाइन खींचेगी। ठीक है, यदि आपकी जनरेशन ओपन नीचे, और आपके रिलेशन कौन से हो सकते हैं भाई, देखिए आपके भाई का जो है, भाई बहन का हस्बैंड है, उसके बीच में दो रिलेशन आ जाएंगे। भाई की वाइफ है तो उसके बीच में दो रिलेशन आ जाएंगे, दो लाइनें आ जाएंगे। तो आपको इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आप समझो सबसे पहले। ठीक, ये आपने यहाँ तक समझा। उसके बाद देखिए, आपके जो कजन है, यहाँ पे देखिए हम कजन भी लिख देते हैं, यहाँ पे कजन होंगे, तो वो भी आपके कहाँ पर आएंगे, आपके कजन भी आप ही की ही रिलेशन में आ जाएंगे। अब आपका देखिए, ऊपर एक रिलेशन होगा, ऊपर रिलेशन भी होगा और एक नीचे भी होगा। तो ऊपर आपके कौन कौन, सबसे पहला जो रिलेशन बनेगा आपका, मैंने बताया था कि आपके पिता का रिलेशन होगा और आपकी माता का। तो पिता और माता हस्बैंड वाइफ होंगे, तो आप इस तरीके से दो लाइन, तो पॉजिटिव लेंगे पिता को और माता को लेंगे आप जो है निगेटिव, तो यहाँ पे इसको निगेटिव लगा देंगे। उसके बाद देखिए, इसके पिता के साइड वाले आपके रिलेशन होते हैं, देखिए चाचा जी होंगे, तो चाचा जी पे आप पॉजिटिव लगा देंगे, क्योंकि इनके इसके भाई हैं। अब यदि मैं कहूँ चाचा की चाची जी होंगी, चाची जी भी होंगी, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके भाई, देखो ये चाची जी है, तो ये आपका निगेटिव, और इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आप ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मदर के साइड वाले आपका देखिए भाई भी होगा, और भाई की क्या होगी, आपकी भाई की बहन भी होगी। ठीक है, भाई की बहन, भाई भाई की इसकी बहन भी होगी, ये तो हालांकि इसकी बहन हो गई, इसकी बहन और भी हो सकती है, तो इसकी बहन भी हो सकती है मदर की। ठीक है, अब बहन का हस्बैंड भी होगा, उसका पति होगा। ठीक है, तो इनका कौन लगेगा, ब्रदर इन लो, क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लो। तो आप इस तरीके से बहन का पति, बहन पति, ठीक है, आप ऐसे जो है ये रिलेशन आपके सारे बनते रहेंगे। तो आपके जो ऊपर के जनरेशन में है वो आपके ऐसे हैं, मतलब आपके मौसा जी होंगे एक तरीके से वहां पे, है ना, वो भी आपके मौसा जी लगेंगे। कौन लगेंगे भाई, आपकी बहन के पति, तो आपकी मौसी ये लगेंगी, और आपकी मदर है, तो आपको ये जो रिलेशन आप बना लेंगे, जैसे मैंने समझाया। उसके बाद देखिए, मदर के ऊपर जो रिलेशन जाता है, देखिए आपके दो बनते, पिता के साइड में आपका एक रिलेशन बनेगा। देखो, पिता के साइड में आपके दादाजी आ जाएंगे और आपकी दादी जी आ जाएंगी, दादी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दो लाइन इनके रिलेशन। ऐसे आपकी यहाँ पे नाना जी होंगे, और इनके बीच में दो लाइन ऐसे खींचेंगे और नानी को यहाँ पे शो कर देंगे।
ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आप इस तरीके से एक चार्ट बनाते हैं अपना जो है एग्जाम में जो भी आपको दिया जाता है। उसके बाद देखिए आपके नीचे रिलेशन आता है। देखिए आपका रिलेशन आता है एक बेटा, बेटा होगा या फिर बेटी होगी। अब बेटी का भी कौन होगा, पति होगा, है ना। तो ये कौन होगा आपका डॉटर इन लॉ। कौन होगा, इसको बोलेंगे डॉटर इन लॉ। ये अब इसकी भी वाइफ होगी, बेटे की भी, है ना। तो आप इनकी भी, इसके पति, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिख देंगे। तो इसकी वाइफ होगी, फिर इनके बच्चे होंगे, इसका बेटा होगा, तो आपका ग्रैंड सन होगा। और यदि ये बेटी है तो ये ग्रैंड डॉटर होगी, निगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे जो है रिलेशन बन जाएंगे। यदि परदादा है तो ग्रेट ग्रैंड फादर, यदि परदादी है तो ग्रेट ग्रैंड मदर। तो आपको जो है ये सारे रिलेशंस कुछ इस तरीके से समझने हैं। ये आपको चार्ट आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक देखिए आपको एक डायग्राम समझाया है, थोड़ा पिक्चर फॉर्म में आपको लेके, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा जरूर। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे एक रिलेशन को समझाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है कि आपको जो है यहाँ पे समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि आप सेल्फ हैं, आप सेल्फ हैं, फिर आपकी जो है वाइफ है, तो इनके बीच में आप दोनों का रिलेशन है। ठीक है, सर्कल में रिलेशन बना। फिर आपके फादर होंगे, फादर और मदर है, और आपके जो रिश्ते के फादर मदर होंगे ये आपके फादर और मदर, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। ठीक है, अब आपके साथ में जैसे उनके बात करते हैं, ये अंकल हैं, ये आपके पता लगे, ये क्या है, आंटी हैं, आंटी आपके क्या मदर सिस्टर होंगी, इनको मौसी बोलते हैं। ये आपके जो इनके बच्चे होंगे वो कौन होंगे, आपके कजन होंगे। ऐसे यदि हम इधर बढ़ते हैं तो फादर सिस्टर बुआ जी होंगी, आंटी होंगी। उसके बाद देखिए जो आपके यहाँ पर होंगे इनको भी आप क्या बोलेंगे, ये आप जो हैं इधर ये आपके मौसा जी अंकल होंगे या फूफा जी अंकल होंगे, और इनके कजन होंगे। उसके बाद देखिए नीचे रिलेशन है आपका, देखिए सन है, सन है। अब डॉटर्स लो, ये क्या होंगी, डॉटर इन लॉ, मतलब इसकी वाइफ। उसके बाद देखिए डॉटर है, डॉटर ये बेटी है, और इसका सन इन लॉ, सन इन लॉ कौन होगा, सन इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो डॉटर इन लॉ कौन होगी भाई, इसकी बेटे की वाइफ होगी, और सन इन लॉ कौन होगा, आपका बेटे का, बेटी का पति। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। देन उसके बाद देखिए ब्रदर है, ब्रदर और सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो आपके देखिए इनके बच्चे क्या होंगे, नेफ्यू और नीज। ऐसे आपका देखिए नेफ्यू नीज मैंने आपको समझाया था, इनके बच्चे होंगे सिस्टर और ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जीजा जी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप जो है कर लेंगे। नेक्स्ट आगे देखो, अब सबसे पहले आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन भी आपको, अब क्वेश्चन आपके कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। देखिए हम यदि हम बात करें क्वेश्चंस की, जो आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके वो कितने टाइप से आते हैं। तो पहला जो टाइप आता है वो आपका सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, साधारण टाइप का जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका पॉइंटिंग वाला, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका पॉइंटिंग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं इशारे वाला, जिसमें कहा जाता है कि एक तस्वीर में देखकर, एक तस्वीर में एक महिला ने कहा वह मेरे बेटे की बेटी है, ऐसा कुछ बोलता, तो वो इशारे वाला होता। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका कोडिंग, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडिंग फॉर्म में क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको लिया जाता है A@B का अर्थ क्या है, इज दी ए इज दी, या ऐसे लिखो, ए हिंदी में लिख लो, ए जो है ए बी का भाई है, ऐसे लिखा जाता है कुछ फॉर्म में। और फिर एक सेंटेंस फ्रेम किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया प्लस लिख दिया फिर बी लिखा, इसका लिख दिया ए जो है बी का भाई है, बी की बहन है। कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो ये आपके कोडिंग फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग फॉर्म वाला ही है। आप देखिए क्वेश्चन आपको सबसे पहले कोडिंग फॉर्म वाला कुछ इस तरीके क्वेश्चन दिया गया है। आप इसमें देखेंगे आपको कोडिंग फॉर्म में दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे सिंबल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एग्जाम में आपको देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो आपसे बोला गया है कि आपको एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोला है कि Y1 Z का अर्थ है Y Z की बहन है।
वाई टू का वाई टू जेड का अर्थ है वाई जेड का पति है। तो कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन, और एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, सबसे मस्त इक्वेशन है। आपको सीधा सा इसको सॉल्यूशन करना और क्वेश्चन मार्क बताना है कि आपका क्या रिलेशन आ सकता है, इनमें से कौन सा आपका सही पुट होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रिलेशन बनाते जाना है। देखिए u के बीच में 4 दे रखा है, u और l के बीच में 4 है, तो 4 पे जाओ। देखिए y और z और 4 के बीच में यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि y जो है z की माँ है, तो y जो है z की माँ है। तो आप देखिए सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पर इधर बना लेता हूँ मैं, इस तरफ यहाँ पे बना के लेके चलता हूँ कि y जो है y z की माँ है, तो u किसकी माँ है, l की। तो यहाँ पे मदर मैंने लिखा है, ये मदर है किसकी, l की। ऐसे आपको रिलेशन बनाना है, ठीक, आपको ऊपर जनरेशन के लिए। उसके बाद कहता है टू, टू आपको दिया है, उसके बाद कहता है टू का मीन्स क्या है, टू का मीन्स है कि वाई जेड का पति है। तो एल जो है वो किसका पति है, जी का। तो एल भाई पति है किसका, जी का, ठीक है, और ये वाइफ हो जाएगी, ठीक। उसके बाद मेल फीमेल आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद देखिएगा आपको दिया है, अब आपको 4 पे आते हैं। अब यहाँ पर 4 पे आते हैं, तो 4 को आपको पता है कि मदर किसकी है, जी मदर है एम की, तो ये मदर हो जाएगी भाई एम की, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर आपको यहां पे दिया, यहां तक हो गया। इसके बाद देखो यहां पे आ जाओ, वन, एम और ओ के बीच में आपको वन दिया, तो वन का अर्थ है वाई जेड की बहन है, वाई जो है जेड की बहन है, तो एम बहन है ओ की, तो ये बहन हो जाएगी आपकी ओ की। और ये मदर ये इसकी मदर होगी और ये इसके फादर होंगे। उसके बाद कहता है कि बताओ, क्वेश्चन मार्क में आपको सी दिया है, क्वेश्चन मार्क में क्या है, तो उसने बोला था क्वेश्चन पढ़ लो पहले, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सी एल का बच्चा है, जो सी जो है वो एल का बच्चा है, सी एल का बच्चा है, सी एल का मतलब बेटा है, सी एल का बच्चा है को विस्थापित करने के लिए पर्सन चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब सी एल का बेटा है, तो आपको कैसे, कहीं ना कहीं आपका नीचे ही रिलेशन आने वाला भाई, जब एल का बेटा है, एल जो सी जो है एल का बच्चा है, तो कहीं ना कहीं सी आपका नीचे आने वाला। और नीचे तब आ सकता है जब आपको वहां पे कुछ एक सिंबल, जैसे कि मैं 4 की बात करूं, तो उसमें बोला है कि आपका अब इनसे कनेक्ट कर लो, हम जो है ओ से कनेक्ट करना है। अब ओ से कनेक्ट ये कर सकते हैं कि वाई जो है जेड का भाई है, तो ओ का भाई लिख दो। 5 हम रख सकते हैं, यदि मैं 5 रख दूं तो ओ जो है वो सी का भाई आ जाएगा, इसका भाई आ जाएगा सी, तो इसका भी तो भाई होगा सी, तो ये पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 5, है ना। मैं यहाँ पे 5 आपको दिया है, सिर्फ ई में इसमें भी दे रखा है और वन में, सी और डी में दिया है। उसके अलावा और देखो क्या दे सकता है, आपका वन में दिया है कि ये बन सकता है कि वाई जेड की बहन है, तो वन भी रखा जा सकता है। देखिए 1 और 5 आपका रखा था, 4 रखा जा सकता है, 4 आपका कभी नहीं रख सकते 4 में, क्योंकि मदर कहा है। तो इसमें आपका देखिए, इसमें बोल रहा है भाई है और इसमें बहन बोल रहा है, तो 1 और 5 को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो 1 और 5 को आप कनेक्ट करके इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए ये आपका बहन भी हो सकता है, मतलब ये भाई भी हो सकता है और ये बहन भी हो सकती है, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। दोनों कंडीशन में आपका ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है एनटीपीसी सीबीटी लेवल सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में आया हुआ था, है ना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप जरूर हमारे साथ में प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी आपके जो अभी तक हमने टॉपिक्स करे उसमें, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। और देखिए इतनी आपके साथ मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ व्यूज़ देखते हैं और फिर उसको स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है यदि चैनल पर आए हैं तो एक बार विजिट किया है तो आप प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, जिससे और भी अप्रिशिएट मिले और भी अच्छी क्लासेस हम लेके आ सके। थोड़ा थोड़ा इंप्रूव चल रहा है, चीज़ों को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, वो था आपका कोडिंग टाइप का, ये सिंपल टाइप का टाइप भी बताता रहूंगा मैं आपको साथ साथ। इसमें बोला कि ए जो है बी और सी की बहन है, ए जो है वो बी और सी की बहन है, डी सी का पिता है। सबसे पहले देखो ए जो है वो, ए को मैं रखता हूँ बीच में, ए जो है वो फीमेल है, ए जो है वो बी की भी बहन है और वो सी की भी बहन है, मैंने ऐसे रख लिया। उसके बाद कहता है डी जो है सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, ये रहा। तो इन इन इनके भी सबके पिता ही होंगे। उसके बाद कहता है
ई ए की माता है, ई जो है वो ए की माता है। तो देखिए ये फादर हैं, तो ये भी कौन होंगे भाई आपके, ये इसकी वाइफ हो जाएगी और इसकी ये मदर हो जाएगी। ठीक है, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता। उसने बोला है पहला, ई बी की माँ है, ई जो है बी की मदर है। भाई जब ये इसकी बहन है और ये इसकी भी बहन है तो ये इसकी मदर होगी, बिल्कुल। सत्यापित नहीं किया जा सकता, इसने बोला सत्यापित नहीं किया जा सकता, ये तो एकदम सही है, ये तो आपका एकदम सही है। उसके बाद देखो डी ए का पिता है, डी जो है वो ए का पिता है, ये भी एकदम सही बात कह रहा है, पिता है। उसके बाद कहता है बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, बी जो है बी ई का बेटा है। अब यहाँ पे तो हमें नहीं पता, ना ही तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये तो हम कंफर्म कर ही नहीं सकते, ना ही इसी के साथ में हम कंफर्म कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। दोनों के साथ में हम कंफर्म बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। तो ये बिल्कुल हमारा गलत है, डी ई का पति है, डी ई का पति है, तो ये हमारा गलत है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सत्यापित नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें हमें जेंडर फाइंड आउट ही नहीं है। हम इन दोनों में ना ही तो बी के लिए जेंडर फाइंड आउट है, ना ही सी के लिए जेंडर फाइंड आउट है, तो हम इसमें आप क्लियर कर ही नहीं सकते वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डियर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी आपका कोडिंग फॉर्म का टाइप का क्वेश्चन है। कोडिंग फॉर्म के भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने। अब इसको आंसर, इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप बताएंगे इसका आंसर जो है आपका सही क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि देखिए आपको यदि वो बोलता है यदि पी क्यू का अर्थ है, आप सबसे पहले आप इक्वेशन में पूछो। उसने बोला कि तो निम्न में से किसका अर्थ ए ई की पुत्री, ए ई की पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है। यदि मैं सबसे पहले ए ऑप्शन ए को मैं सॉल्यूशन करता हूं, देखिए ए और ई आपका यहाँ पर है, तो आपको सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा डियर। पहले ऑप्शन को लेते हैं, पहले ऑप्शन में दिया है ये वाला सिंबल, तो इस वाले सिंबल का देखो अर्थ क्या है, इस वाले सिंबल का अर्थ है पी, इसका इसका अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है। तो ए जो है वो ए किसकी पुत्री है भाई, बी की, ए डॉटर है आपकी, ए डॉटर है आपकी बी की, तो नीचे आ जाएगी। उसके बाद देखिए ये भी फिर दिया, और बी डॉटर है आपकी किसकी भाई, आपकी बी डॉटर है आपकी सी की, ये नीचे आ गया। थोड़ा सा मैं इनको नीचे बना लेता हूँ, एक मिनट यहाँ पे बना लेते हैं इधर। ए डॉटर है आपकी बी की, ए जो है ए आपकी डॉटर है बी की, और बी डॉटर है आपकी सी की। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ये वाला सिंबल दिया, इन दोनों का हो गया। उसके बाद देखिए इस सिंबल का जो अर्थ है ये दिया हुआ है, इस सिंबल का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो पी क्यू की बहन है, तो सी जो है वो डी की बहन है। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद जैसे ही प्लस में बढ़ते हैं तो प्लस का अर्थ है पी क्यू का पति है, तो डी जो है वो ई का पति है, डी जो है वो ई का पति है, तो ई आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो कुछ ये बना सिंबल, और ये इसकी वाइफ होगी। अब उसने पूछा था कि ए ई की पुत्री का पुत्र है। अब देखो यहाँ पर ये इसकी बहन है, तो ये इसकी कौन होगी, आपकी ननंद होगी। जबकि उसने पूछा है ए ई की पुत्री का पुत्र है, ए जो है ई की पुत्री का पुत्र बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो क्या यहाँ से ऐसा कुछ रिलेशन बन सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये इसकी बेटी है, इसका तो कोई संबंध है ही नहीं, तो आप ये तो आप डिनाई कर देंगे, तो आपका ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन देखिए, आपको दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें ये वाला। ठीक है, दूसरा है आपका बी, इसमें दिया है आपका अब ये वाला सिंबल, ये इसका सिंबल का देखो, आपका पी क्यू की बहन है, तो ए जो है वो ए किसकी बहन है, ए बहन है आपकी बी की। ओके, उसके बाद देखो यू का अर्थ क्या है, यू यू ये रहा, इसका अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, तो बी जो है वो पुत्र है आपका किसका, यू का, किसका, सी का, यहाँ पे सी आया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ तक क्लियर। उसके बाद फिर आपको ये सिंबल दिया है, उसके बाद इस सिंबल का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी जो है क्यू का पुत्र है, तो सी जो है किसका पुत्र हो जाएगा भाई, आपका सी हो जाएगा डी का पुत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ये फिर से दिया है, इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, तो पी जो है, अब डी जो किसकी बहन है भाई, डी जो बहन है आपकी ई की, तो डी ई की बहन है, डी ई की बहन है। अब बताओ क्या आपका यहाँ से कोई रिलेशन बन सकता है, उसने बोला है ए ई की पुत्री का पुत्र है, ए जो है
ई की पुत्री का पुत्र है, तो यहां से तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, ये भी खत्म, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा देखो, ये भी नहीं होगा भाई, और ना ही ये होगा दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में कहता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको बताया था कि पी क्यू की बहन है, तो ए जो है बहन किसकी होगी? ए बहन होगी आपकी बी की। ठीक है, उसके बाद देखिए, और एक चीज ध्यान रखना इसमें जो है, कहीं ना कहीं आपको एक चीज आएगी, ये वाली चीजें आपकी नहीं आएंगी, ये वाली आपकी, क्योंकि एक पुत्र का पुत्र, ए जो है ई की पुत्र का पुत्री है, तो आपका कहीं ना कहीं एक जनरेशन नीचे, सेम जनरेशन में ये बिल्कुल नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि मैं आपको सीधा करता हूँ डी को कनेक्ट, मैं डी को देखता हूँ, इस वाले को चेक करते हैं। देखिए ए जो है, ए और यू दे रखा है ना, तो ए और बी के बीच में यू है, तो यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, तो ए जो है, ए पुत्र है वो भाई आपका बी का। ठीक, उसके बाद दिया है आपको ये वाला, उसने बोला है कि पी क्यू की बहन है, तो बी जो है वो सिस्टर है किसकी? सी की। उसके बाद देखिए ये फिर दिया है, और ये सी जो है सिस्टर है आपकी किसकी? डी की। यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद दिया है आपको ये सिंबल, और ये पुत्र है आपका किसका? ये पुत्र है आपका ई का। अब एक चीज देखो, उसने बोला ए जो है ई की पुत्री का, ई की पुत्री, भाई देखो ये इसका पुत्र, तो ये इसकी पुत्री, ठीक है, ये इसकी पुत्री, और ये बी जो है इसकी बहन, तो ये इसकी भी मदर होगी, जो भी होगी, ये भी इसकी पुत्री होगी। और ए जो है ई की पुत्री का पुत्र है, और ये पुत्र है बिल्कुल। ए जो है, ई जो है ए की, ए ई जो है ई की पुत्री का पुत्र है। एक बी होगी ई की पुत्री, पुत्री होगी भाई, और ये इसका पुत्र है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका डी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, डायग्राम बनाना है, आंसर देना, आपको आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ते हैं। इसको जरा आप नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। आपको दिया है आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ में बोला है, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। बहुत बढ़िया। अमरूद जो है अंगूर के पिता का इकलौता, अमरूद अंगूर के पिता का, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो अंगूर, जैसे दे रखा भाई, अंगूर के पिता का इकलौता भाई है अमरूद। ठीक है, इसका भाई हो गया भाई, ये रिलेशन में इकलौता भाई है। आम सेब की माँ है, आम जो है सेब की माँ है। बहुत बढ़िया, आम सेब की माँ है, सेब कीवी का भाई है, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है। सबसे पहले यहाँ से आम और सेब को भी कहानी जोड़ लो, दो डायग्राम बन जाएगी। तो आम जो है सेब की माँ है, आम सेब की मदर है, सेब आ गया। सेब कीवी का भाई है, सेब जो है वो भाई है कीवी का। ठीक है, कीवी का। सेब के नाना की पत्नी, सेब के, देखो सेब के नाना मतलब आम के जो है पिता, यहाँ पे नाना होंगे, और ये हो जाएगी नानी। पॉजिटिव निगेटिव। पत्नी अंगूर की जो है दादी है, अंगूर की जो है दादी है। तो भाई देखो अंगूर की दादी, तो मतलब इसके पिता की होगी माँ, तो ये आपकी नानी आई इसकी, ये नानी आ गई इसकी, और ये आ गए इसके नाना। ठीक है, यहां से कनेक्ट कर रहा हूं। और नाना का नाना है ये आम, ठीक है, निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। ठीक है, नाना और नानी ये अलग अलग है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है नीचे सेब, नीचे है सेब, और सेब जो है किसका भाई है? कीवी का। तो मैं यहाँ लिखता कीवी, ये कीवी मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई। ठीक है, ये कीवी, क्योंकि ये सेब जो है भाई है कीवी का। अब ये डायग्राम बनता है हमारा। डायग्राम में देखो, अब सबसे पहले आपको पूछा क्या गया है? पूछा है आम का अमरूद से क्या संबंध है? आम का अमरूद से, तो आम भाई कहाँ है डियर? आम आपका ये रहा,
और अमरूद ये रहा। और ये जो है देखो, ये इसकी कौन है, जब ये इसकी नाना और नानी है भाई, तो ये इसके पिता होंगे भाई। ये सेब के जो, ये इसकी इसकी मदर है, ये इसका बेटा है। और ये आपकी जो है आम जो है, इसमें बोला था आम सेब की माँ है, आम जो है सेब की माँ है, ये मदर होगी, बिल्कुल राइट, ठीक। और सेब के, आम सेब की माँ है और सेब कीवी का भाई है, सेब जो है कीवी के भाई, यहाँ तक ठीक होता। सेब के नाना, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की जो है दादी है। तो अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, ये इसके अंगूर के पिता की ये नानी होगी, तो मतलब एक तरीके से इसकी तो ये दादी होगी, ठीक है, अंगूर की। और ये उसके हो जाएंगे दादाजी, ये दादाजी होंगे, ठीक है। अब ये जो दादाजी हो जाएंगे, ये इसके नाना है, बट तो ये इसका भाई हो जाएगा। हाँ भाई, ये जो है इसका भाई होगा, तो अमरूद का भी कौन होगा, ये इसकी बहन होगी, कौन हो जाएगी, बहन। तो बी ऑप्शन जो है आपका, डी ऑप्शन जो है सॉरी राइट आपका होगा, क्योंकि जब आप इसकी इसकी जो बहन है, तो इसका भी तो ये जो है बहन होगी। तो ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको जो है करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से कोडिंग फॉर्म में है, वो दिया गया है कि आपको एक एक आपसे पूछा है इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का सीधा सीधा सॉल्यूशन करो। सी एट द रेट, तो सीधा सा आप जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करो भाई। यहाँ पे जाओ, सबसे पहले एट द रेट का अर्थ क्या है भाई, एट द रेट का अर्थ है ए, एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो सी जो है, सी मदर है आपकी ए की, ठीक है। उसके बाद बढ़ो, हैज, हैज का अर्थ है, हैज का अर्थ कहाँ पे दिया, हैज का अर्थ ये रहा, हैज का अर्थ है ए बी का पिता है। तो सी ए जो है, अब इसमें ए जो है वो बी का पिता है, ये पिता है किसका, बी का, ओके। उसके बाद देखिए एंड का, एंड का अर्थ है ए बी का भाई है, तो बी जो है वो भाई है आपका डी का, बन गया। उसके बाद देखो, अब आपको ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सत्य है, सत्य पूछा, सही है। सी बी और डी की दादी है, सी जो है बी और डी की दादी है। बस देखो, इसके ये पिता है और ये इनकी इसकी मदर है, तो इसकी दादी होंगी, इसकी भी दादी, इसकी भी दादी, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखो, सी जो है बी और डी की दादी होंगी, पक्का। डी सी की पोती नातिन है, डी जो है सी की पोती नातिन होगी, पोती नातिन, मतलब ये डी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, निश्चित रूप से सत्य है। सी ए और डी की माँ है, सी ए और डी की माँ है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देखो, डी ए की पुत्री है, डी जो है ए की पुत्री है, ये तो बिल्कुल हम कंफर्म ही नहीं कर सकते, ये आपका ये मेल है, ये आपका फीमेल है, ये तो हमें पता ही नहीं भाई, तो ये तो हम, ये भी गलत है। और डी ए की पोती या नातिन होगी, ये भी कंफर्म नहीं है, बट ये पक्का कंफर्म है, ये जो है इसकी दादी है, क्योंकि वो फीमेल है। तो ए ऑप्शन इसलिए आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कोडिंग फॉर्म में, ये बोला है कि निम्नलिखित दान उत्तर दे। आई जे, ये एम ए हॉकी खेल रहे हैं, और आई और एम बहनें, और एन एम का भाई है। तो ये क्या है, आपके हॉकी खेल रहे हैं ये वाले व्यक्ति, ये सब क्या है, हॉकी खेल रहे हैं। आई एम बहनें हैं, आई एम बहनें हैं, और एन एम का भाई है, और एन जो है वो एम का भाई है, ओके। के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, के जो है आई के चाचा, तो आई के चाचा ऊपर होंगे, आई के चाचा, के जो है आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, तो के बिल्कुल यहाँ पे कजन होगा। जे और जे और एल के पिता के भाई के पुत्र हैं, जे और एल है ना, इसमें देखो जे और एल, जे और के पिता के पिता के भाई के पुत्र हैं, तो मतलब इसके पुत्र भाई होगा, यहाँ पे मान लो भाई यहाँ पर है, कौन है, तो भाई के पुत्र हैं, तो भाई के पुत्र कहीं ना कहीं जे और आपके ये पॉजिटिव और एल भी पॉजिटिव, तो इनका कहीं ना कहीं रिलेशन ये बनेगा सेम। तो अब पूछा है के एम से किस प्रकार संबंधित है, के जो है भाई भाई है, सीधा सा संबंध है, खत्म, एक ही जनरेशन मारा, आंसर।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, ऐसे एक परिवार की महिला सदस्य है, ठीक है, और उनके 3 बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है, करो। देखो एस जो है एक महिला है, एक परिवार की महिला सदस्य है, एस है महिला, तो निगेटिव। और उसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे होंगे, 1 2 और 3। एम एस का पुत्र है, एम जो है वो एस का पुत्र है, एम यहाँ पे आ गया, पुत्र है, पॉजिटिव। एम 2 लड़कियों का मामा है, एम 2 लड़कियों का मामा है, तो 2 लड़कियां यहाँ पे निगेटिव होंगी, यहाँ पे निगेटिव। 2 लड़कियों का मामा है, जो बहनें 2 लड़कियों का मामा है, तो इसकी भी कोई इसकी बहन होगी, बिल्कुल बहन होगी यहाँ पे। जो बहनें नहीं है, सीधी सी बात है, तो 2 बहनें होंगी कहीं ना कहीं, एक बहन का भी बच्चे, एक बेटी, अलग अलग, लेकिन उनकी माताएं बहनें हैं, लेकिन उनकी माताएं बहनें हैं, लेकिन उनकी माताएं बहनें हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी बहन यहाँ पे एक निगेटिव, एक यहाँ पे आ जाएगी, तो इसकी इनकी भी जो है, इनके बच्चे होंगे ये, भाई इसके बच्चा, इसकी बेटी एक और इसकी बेटी एक, ठीक, उनकी माताएं बहनें हैं, ठीक है। प्रदान की गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य होने की सबसे अधिक संभावना है? एस के 2 पुत्र हैं, एस के सिर्फ एक पुत्र है, क्योंकि और 2 फीमेल सारी हैं, देखो ये माइनस ये माइनस, तो ये आपका गलत। एस के 2 पुत्र एक पुत्री हैं, ये गलत। उसके बाद देखो एस एक पुत्र है और 2 पुत्रियां, ये बिल्कुल सही है। एस का एक पुत्र और 2 पुत्रियां, ये एकदम सही है। एस का एक पुत्र है और अन्य 2 को ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, गलत। एस का एक पुत्र है, एक पुत्री है और तीसरा ज्ञात नहीं किया जा सकता। एस का एक पुत्र और एक पुत्री और तीसरा ज्ञात किया जा सकता, भाई क्लियरली मेंशन हो गया। भाई उसकी 2 बहनें हैं, उसकी जनरेशन में रख दी, सीधा सा आंसर आ गया भाई, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। इसका निकालो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है आपको ए से एच तक में से एच जी का, एच जो है जी का पिता है, तो एच एच पिता है किसका? जी का, पॉजिटिव। जी एफ का इकलौता भाई है, जी जो है वो एफ एफ का इकलौता भाई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एफ ई की एकमात्र ननंद है, एफ जो है ई की एकमात्र ननंद है, तो भाई ई की वाइफ जी की वाइफ होगी ये, और इसकी ननंद ये आ जाएगी, तो ये आपकी फीमेल आ गई, ठीक। एकमात्र ननंद। ई डी की माता है, ई जो है वो ई डी की माता है। अब भाई क्या कर दिया, यहाँ पर निगेटिव आएगा डी, क्योंकि ये फीमेल आ गई। ई जो है वो डी की माता है, तो डी आ गया यहाँ पर। डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, और बी एच का पिता है, बी जो है बी एच का पिता है, वेरी गुड, बी एच का पिता है, और ए का पति, और ए का पति, और ए का पति है भाई साहब, चार्ट बन गया पूरा। यदि एफ अविवाहित है, यदि एफ अविवाहित है, तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो सी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? तो सी ये रहा, देखो भाई, सी आपका ये रहा, सी आपका ये रहा, और ए आपका ये रहा। सी आपका, यदि एफ अविवाहित है तो एफ की तो शादी नहीं हो रही, ये होगा बेटे का बेटा, इसको फाइंड ही नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई जेंडर हुआ ही नहीं क्लियर भाई, ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो बेटे का बेटा का तो मतलब ही नहीं बनता। पिता के पिता, पिता के पिता, अब देखो ये जब इसकी मदर, तो ये इसके पिता होंगे ऊपर, और ये इसके पिता, और ये पिता का भी मदर है, तो ये तो फीमेल है, तो आपका ये तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, फीमेल है। पिता की माँ, भाई पिता की मदर ही तो है ये, पिता की मदर है ये, भाई ये पिता के, ये इसके पिता होंगे, और ये इसके पिता, पिता की भी माँ है। बेटे के बेटे का बेटा, ये भी नहीं होगा भाई ऑप्शन। उसके बाद देखो बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा, तो पॉजिटिव ले सकते हैं, सी ए से किस पर संबंधित है?
और डी, डी जो है सी का भाई है, डी सी का भाई है और बी एच का पिता है। तो अब देखो पिता की माँ, ये जनरेशन नीचे आ गई, ये तीसरी जनरेशन में जा रही है, मतलब ये दादा, ये आपके दादाजी की जनरेशन है और ये दादी की जनरेशन आ गई, क्योंकि बी जो है वो सही तो लिखा ना, बी एच का पिता है, बी एच का पिता, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम एकदम ठीक है। अब देखो बेटे के बेटे का बेटा, इसका ये बेटा और इसका ये बेटा और इसका ये बेटा, तो यही ऑप्शन आपको जो है, हालांकि इसमें जेंडर फाइंड आउट नहीं है तो इसको पॉजिटिव मान लो क्योंकि इसमें दिया ही नहीं, तो और आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो आपका जो है डी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने बेटे का बेटा बोला था, तो बेटे का बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तीसरी जनरेशन में तो बेटे के बेटे का बेटा यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताइए, आपको एक डायग्राम दिया, सीधा सा क्वेश्चन पूछ रखा है, डायग्राम भी बना हुआ है। रोहन ऋषि का पुत्र है, देखिए रोहन आपका ये रहा और ऋषि आपका ये रहा। यदि रोहन की बात करें तो शीतल रुचिका की भतीजी है और ऋषि, ऋषि इसका दादा हो गया। अब रोहन ऋषि का पुत्र है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, रुचि के दादा है, ऋषि के दादा है रुचिका, और रुचिका का भतीजा है शीतल और शीतल की बहन है रोहन। सबसे पहले आप इनको रिलेशन बना लो इसका, जैसे कि उसने बोला कि रमेश, रमेश का भाई है ऋषि, तो रमेश, भाई रमेश का जो भाई है, ये को डायग्राम में दे रखा, रमेश का जो भाई है वो ऋषि है, ठीक है, ऋषि, और ये रमेश जो है, रमेश का भाई कौन है, ऋषि है, ठीक है, ऋषि, और ऋषि के दादा कौन है, एक जने से छोड़ो, दूसरे में आपका यहाँ पे आ जाएगा दादा, रुचि का, रुचि का इसके दादाजी हैं, तो यहाँ पे कोई और बैठा होगा, और रुचिका का भतीजा है शीतल, मतलब इसका भाई, तो कहीं ना कहीं रुचिका का भतीजा कौन, शीतल, तो कहीं ना कहीं आपका शीतल जो होगा आपका यहाँ पर होगा, और शीतल की बहन है आपकी रोहन, यहाँ पे मान लो मैं रोहन को आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भाई रोहन को यहाँ ना लिखकर इसकी बहन है, तो रोहन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, भाई यहाँ पर जाएंगे क्योंकि ये बहन है निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब उसमें पूछा है, अब ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखो रोहन ऋषि का पुत्र है, रोहन जो है, रोहन ऋषि का पुत्र नहीं होगा, वो तो ऊपर है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखो, रोहन ऋषि का भतीजा है, रोहन ऋषि का भतीजा नहीं होगा। ऋषि रोहन का पुत्र है, ऋषि जो है रोहन का पुत्र, भाई देखो रोहन ऋषि का पोता है, पोता में तो नहीं आएगा, पुत्र में आ सकता है, और पॉजिटिव है तो ये आपका पुत्र में आ सकता है, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, और ये आपका जो है गलत होगा, तो सी आपका जो है ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करना खुद। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में आप करना, आपको ये मैं कल कराऊंगा, इसको सबसे पहले होमवर्क में आप इसको करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन करा, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको क्या आंसर आएगा। और यदि बच्चों आपको क्लास भाई समझ में आई है, यदि आपको क्लास जो हम करा रहे हैं और जो सॉल्यूशन करा रहे हैं और जो बेसिक क्लास, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है 7 मिनट हर टॉपिक के, तो आप जो हैं, यदि आपको सब चीज़ें पसंद आ रही हैं, सबको अच्छी लग रही है, आपको हेल्प हो रही है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और बच्चे जुड़ सकें चैनल से, जिससे और बच्चे आ सकें। हम भी कोशिश रहेगी कि कुछ समय बाद आपके प्रैक्टिस सेट चालू किए जाएँ, वो भी लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है, जैसे आपकी और भी प्रैक्टिस को बूस्टअप मिले हर टॉपिक से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, तो अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।